नमस्ते सबको। आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है व्हाट आर सम टेक्निक टू ब्रिंग डेप्थ इनटू ए लैंडस्केप पेंटिंग और ड्राइंग। तो किस तरह से आप डेप्थ दिखा सकते हैं लैंडस्केप पेंटिंग में। तो पहले मैं बता चुकी हूँ जो कि आपको लैंडस्केप में डेप्थ दिखाने के लिए जो भी आप ट्री बना रहे हैं, कुछ रॉक बना रहे हैं, माउंटेन बना रहे हैं, तो उसके फॉर्म को देखिए, उसके वॉल्यूम को देखिए। फिर उसमें आप अगर दिखा पाएंगे तो वो एक 3D लुक देती है और पूरा रियलिस्टिक लगती है। तो ये सब यूज़ होता है। और जो कि आप पहले भी मैं बता चुकी हूँ स्पेशल क्यूज़ के बारे में। स्पेशल क्यूज़ में जैसे यूज़ होता है वॉल्यूम का और स्केल का, पर्सपेक्टिव का, ओवरलैप का, ये सब यूज़ होता है जो कि लैंडस्केप को एक डेप्थ दिखाती है। और ये सब इसलिए यूज़ होता है ताकि आप पेंटिंग को 3D लुक दे पाएँ और एक रियलिस्टिक लुक दे पाएँ और एक डेप्थ दे पाएँ। तो इसीलिए ये सब यूज़ होती है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगी। तो आइए देखिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से जो कि यहाँ पर रोड का यूज़ किया गया है। रोड जो कि आप देखेंगे पहले आपको चौड़ी दिखाई देगी, फिर थिन होके जाती है, पतली होके जाती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव को दिखाती है। तो इस तरह से डेप्थ दिखाया जाता है लैंडस्केप में। तो ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर चौड़ी है, फिर पतली होके जा रही है। तो ये पर्सपेक्टिव दिखा रही है। तो इस तरह से आपको दिखानी पड़ती है। यहाँ जैसे रोड यहाँ से गई है, फिर टर्न किया है, तो यहाँ चौड़ी दिखाई दे रही है, टर्न के टाइम में थोड़ा पतली दिखाई देती है। तो ये भी पर्सपेक्टिव में आती है और डेप्थ दिखाने के लिए। और जो साइड में रेलिंग है पहले बड़ी दिखाई देती है, फिर उससे थोड़ा छोटी, उससे थोड़ा छोटी छोटी होके चली जाती है। तो इस तरह से पर्सपेक्टिव को दिखाया जाता है लैंडस्केप में। ये रहा जो ट्री, यहाँ पर आपको डेप्थ नहीं दिखाई देगी, ये लेक ऑफ डेप्थ है। यहाँ वहाँ ट्री रहने से वो डेप्थ नहीं दिखाई देती है। आप लैंडस्केप को खूबसूरत नहीं दिखा पाएंगे। तो खूबसूरत डेप्थ दिखाने के लिए, रियलिस्टिक दिखाने के लिए, बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए तो इस तरह से आपको दिखानी पड़ती है। स्केल का यूज़ होता है। पहले बड़ा ट्री, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, स्केल का यूज़ होता है। तो सामने वाला चीज़ बड़ी दिखाई देती है और पीछे का चीज़ उससे थोड़ा छोटी दिखाई देती है। तो ये स्केल में आता है, कितनी बड़ी और कितनी छोटी दिखानी पड़ती है। तो ये डेप्थ दिखाती है। फिर ये एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जैसे रोड है, यहाँ चौड़ी है, फिर पतली होके जाती है। तो ये पर्सपेक्टिव है। उसके साइड में जो है रेलिंग जैसा, तो ये भी उस तरह से बड़ी होके फिर छोटी दिखाई जाती है। तो ये भी पर्सपेक्टिव में आती है। नदी भी उसी तरह दिखाई जाती है। पहले जब नदी आप दिखाते हैं तो थोड़ा बड़ी दिखाई देती है, जब जितनी दूरी जाएगी उतनी पतली होती जाएगी। तो ये भी पर्सपेक्टिव में आती है। तो ये तस्वीर को आप देखेंगे, इसमें उतना डेप्थ नहीं दिखाई दे रही है और उसको डेप्थ दिखाने के लिए पीछे का जो माउंटेन है उसको ब्लर किया गया है। तो आप कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। आप अगर फोटो से कुछ तस्वीर खींचते हैं तो पूरा डायरेक्ट उसी तरह बनाना होगा, वैसे कुछ बात नहीं। आप उसमें कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। आप डेप्थ दिखाने के लिए किसी चीज़ को आप ब्लर कर सकते हैं और क्या आप किस में फोकस करना चाह रहे हैं, कहाँ पर अच्छा दिखाई देगी, थोड़ा डेप्थ दिखाई देगी, उस तरह से आपको
चेंजेस लेके आनी पड़ती है। तो यहाँ पर माउंटेन को ब्लर किया गया है, यहाँ पर जो घर है और साइड में जो प्लेन है उसको दिखाया गया है। तो इस तरह से आप कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट बनाना होगा वैसा नहीं, जैसे लैंडस्केप देखने से खूबसूरत दिखाई देगी, उसका डेप्थ दिखाई देगा, उस तरह से आपको बनानी पड़ती है। तो ये वाला आप देखेंगे, यहाँ पर छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्केल का यूज़ किया गया है पेड़ का, और पीछे की तरफ माउंटेन है, और जितनी दूरी में है उतना दूर में पेड़ छोटी दिखाई देती है, और इस तरह से बनाया गया है। लेकिन इसमें डेप्थ नहीं दिखाई दे रही है। डेप्थ दिखाने के लिए यहाँ एक रोड बनानी पड़ती है, जो कि थोड़ा चौड़ी होके फिर पतली होके जाती है घर के तरफ, तो वो दिखाने से थोड़ा डेप्थ दिखाई देती है। तो पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया है यहाँ पर। अगर किसी आप लैंडस्केप में अगर कहाँ पर चेंजेस लेके आना पड़ता है, तो आप उधर चेंजेस लेके आ सकते हैं डेप्थ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर भी इस तरह से यूज़ किया गया है। इस तस्वीर में भी थोड़ा डेप्थ नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कुछ क्लाउड का यूज़ किया गया है। तो सामने वाले क्लाउड में थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, पीछे की तरफ थोड़ा छोटा, मतलब यहाँ और थोड़ा गोलाकार दिखाया गया है, उसको वॉल्यूम दिया गया है। तो इस तरह से आपको दिखानी पड़ती है। और सामने के फोरग्राउंड में थोड़ा डार्क किया गया है। यहाँ पर देखेंगे इस तस्वीर में डेप्थ नहीं है, तो इसको डेप्थ दिखाने के लिए यहाँ क्लाउड बनाया गया है। क्लाउड का वॉल्यूम थोड़ा दिखाया गया है, और फोरग्राउंड में थोड़ा डार्क किया गया है। तो आप चेंजेस लेके आ सकते हैं ताकि आपका लैंडस्केप खूबसूरत लगे। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल, आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिए ये लैंडस्केप में डेप्थ दिखाने के लिए। तो आपको याद रहेगा, आप वॉल्यूम को दिखाएंगे और स्केल को दिखाएंगे, और ओवरलैप जो हो रही है उसको दिखाएंगे, और पर्सपेक्टिव को दिखाएंगे। तो ये सब जो भी लैंडस्केप में होगा वो उसी तरह से आपको अच्छा से दिखानी पड़ती है। तो आप जब शेडिंग करेंगे तो उस तरह से आपको दिखाना होगा, उसके फॉर्म को, उसके वॉल्यूम को, पर्सपेक्टिव को, उस तरह से आपको दिखानी होगी सब। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है एक लैंडस्केप को पेंटिंग या ड्राइंग करने के टाइम में। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।